नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 11 प्रत्याशी उतारने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के लिए भी घोषणा की है कि वो उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये 25 सीटें कौन सी होंगी, इनकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये स्वाभाविक है कि एआईएमआईएम मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों के मुद्दे उठाती है, इसलिए सीटें भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ही होंगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से हुई इस घोषणा से इंडिया गठबंधन के नेताओं की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि एआईएमआईएम अब प्रदेश में मुस्लिम मतों के बीच में, मुस्लिम जनसंख्या आबादी के बीच में अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, उसका आधार बढ़ रहा है, उसकी बात कहने वाले और सुनने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये अगर सर्वाधिक चिंता का सबब अगर किसी के लिए है तो वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए है, कांग्रेस के लिए भी है। असदुद्दीन ओवैसी यूं तो पहले से ही प्रयास कर रहे थे और कई बार कह चुके थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में उन्हें कोई भाव नहीं मिला तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वो लड़ेंगे सब जगह सीटों पर, और लड़ेंगे तो ये सबको जग जाहिर है कि वो नुकसान इंडिया गठबंधन का ही पहुंचाएंगे। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में जरूर उतरे। जिन सीटों पर 25 सीटों की जो बात कही जा रही है, उनमें वो सीटें प्रमुख होंगी जो नगर निकाय के चुनावों में प्रमुखता से एआईएमआईएम ने लड़ी और वहां निकाय के उनके प्रतिनिधि जीते, चाहे वो नगर पंचायत जीती हो, चाहे वो नगर पालिका जीती हो, या सभासद जीते, या वो 2 नंबर और 3 नंबर पर है, तो ऐसी सीटों पर वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। ये सीटें हैं मेरठ, जहां नगर निगम के चुनाव में उनका प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था, बरेली, जहां उनके प्रत्याशी को बहुत अच्छे वोट मिले थे, उसी तरह से संभल, जहां उनका नगर पालिका का प्रत्याशी जीता, और इसी लोकसभा क्षेत्र में कुनरकी में नगर पंचायत में उनका प्रत्याशी जीता। तो एक तरह से मेरठ और मुरादाबाद मंडल पर उनका फोकस हो सकता है, लेकिन मुरादाबाद मंडल में 6 सीटें हैं। अब 6 में वो हो सकता है कि कम से कम इन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दें, जिसमें मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर और अमरोहा, ये सीटें हो सकती हैं। नगीना में वो संभवतः प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि नगीना रिजर्व सीट है। हो सकता है किसी दलित को भी टिकट दे दे तो 6 सीटों पर उतार सकते हैं। मेरठ मंडल में ये माना जा रहा है कि उनकी पार्टी मेरठ और बागपत में प्रत्याशी उतार सकती है। अगर बागपत में प्रत्याशी उतारेगी तब तो फिर वो भाजपा गठबंधन और जयंत चौधरी के लिए फायदेमंद होगा, और मेरठ में अगर प्रत्याशी उतारेगी तो मेरठ में भी कमोवेश यही स्थिति होगी, क्योंकि मेरठ में जो प्रत्याशी की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की है वो दलित प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। बिजनौर में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है। बिजनौर में भी एआईएमआईएम मुस्लिम को टिकट दे सकता है। अब मुरादाबाद के आगे बरेली, बरेली में भी हो सकता है उनके जो 25 सीटें हैं उसमें बरेली भी शामिल हो। इसके साथ ही कानपुर और पूर्वांचल की सीटें, जिसमें आजमगढ़ मंडल प्रमुख रूप से है, यहाँ एआईएमआईएम के प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं। अवध में भी प्रत्याशी आ सकते हैं, हो सकता है वो लखनऊ में प्रत्याशी उतारने की कोशिश करें या लखनऊ में उतारें। देखना होगा कि उनके प्रत्याशियों की घोषणा जब होगी तो कितने जिलों में और कितनी सीटों पर वो प्रत्याशी उतारते हैं। जैसे उन्होंने 25 सीटें कही हैं, तो हो सकता है 25 पर ना उतारे, 25 पर तो हो सकता है प्रत्याशी भी ना मिले मजबूत उन्हें, लेकिन वो कम से कम 1 दर्जन सीटों पर तो मजबूत प्रत्याशी उतार सकते हैं, और ये प्रत्याशी किसी भी दल का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में सक्षम हो।
उनकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को सुकून देने वाली होगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को टेंशन देने वाली होगी। लेकिन अब चूंकि राजनीति में है असदुद्दीन ओवैसी और उन्हें अपनी पार्टी का और अपना अस्तित्व बरकरार रखना है, तो ऐसे में उन्हें किसी की चिंता नहीं है। उनके नेता और वो खुद भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी थोड़ी है, सबकी है। जब हम गठबंधन की बात करते हैं तब आप हमें साथ लेते नहीं, और जब हम अलग लड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो तब भी हुआ जब आप सपा बसपा मिलकर लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी की जो भय दिखाने वाली राजनीति है उसको असदुद्दीन ओवैसी नकारते हैं। देखते हैं उनके प्रत्याशियों की घोषणा कब होती है। जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी फिर चर्चा करेंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।